खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां कथा व्यास महाराज हिमेश शास्त्री से राजनीतिक, धार्मिक व दिल्ली में चल रहे सीजेपी धरना प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे व युवाओं को संदेश सहित कई मुद्दों को लेकर उनका बड़ा बयान सुनिए आप भी। महाराज ये मुजफ्फरनगर आए हैं, कैसा लग रहा है और कथा चल रही है, कब तक कथा चलेगी? जय सिया राम। मुजफ्फरनगर धार्मिक नगरी है और धर्म के आयोजन मुजफ्फरनगर में बहुत लंबे काल से होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। यहाँ जो सनातन धर्म सभा भवन में श्री जी सेवा समिति के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन वर्तमान में चल रहा है, यह 21 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और 27 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें धार्मिक जनमानस खूब आनंद ले रहा है और आगे भी लेता रहेगा। क्या महाराज जी आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो धर्म की पथ से मुक्त हो रही है या आगे जाने? नहीं, युवा पीढ़ी ऐसा नहीं है। धर्म के क्षेत्र में अब तो हम अपने यहाँ तीर्थों में देख रहे हैं, युवा पीढ़ी बहुत संगठित होकर के और आगे जागरूक होकर के धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। केवल आवश्यकता है उन्हें सही मार्गदर्शन की। कई बार ये माना जाता है कि धर्म क्षेत्र जो हमारे में पर्यटन खाली उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। विचारधाराओं का अंतर है। केवल पर्यटन भी बढ़ रहा है और धर्म भी बढ़ रहा है। धर्म का बढ़ने का अभिप्राय है लोगों के जीवन में सद आचरण की वृद्धि। धर्म यदि केवल प्रचार तक सीमित रहेगा तब वह ठीक नहीं है, लेकिन धर्म यदि आचरण में आने लगेगा तो निश्चित रूप से धर्म सदा सुरक्षित रह सकता है। राज धर्म को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, राज का क्या धर्म होना चाहिए और आज क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह से पालन हो रहा है? बहुत हद तक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और राजधर्म और आध्यात्मिक धर्म ये दोनों सदा से अलग अलग रहे हैं। रामचरितमानस के द्वारा हम ये सीख प्राप्त कर सकते हैं कि राजधर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ऋषियों के द्वारा तो किया जाता रहा है, लेकिन ऋषियों के आध्यात्मिक धर्म में राजधर्म का कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। शास्त्रों की तो यही परंपरा है। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन फिर भी यदि महापुरुषों के द्वारा उसमें अपना अनुशासन लिया जाए, महापुरुषों के द्वारा उसमें कहीं सहयोग लेने की आवश्यकता पड़े, तो राजधर्म को भी ऋषि धर्म का सुरक्षित और स्वागत करते हुए साथ लेना चाहिए। यही शास्त्रों की, हमारे ऋषियों की परंपरा रही। महाराज जी श्री राम मंदिर में जो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, ठाकुर जी के द्रव्य के साथ यदि छेड़छाड़ कहीं भी किसी भी रूप में हुई है तो वह गलत ही है, उत्तम नहीं है। उसका पारदर्शिता से बिल्कुल ठीक प्रकार से जो कुछ भी, जैसा भी उचित निर्णय लोग समझे वैसा करें, लेकिन राम जी के मंदिर में इस प्रकार का व्यवहार ये उचित तो नहीं है। सरकार जो करी वो ठीक है। अब सरकार क्या कर रही है इतना मुझे उधर मेरी जानकारी में भी नहीं है और ज़्यादा मैं उधर की तरफ रुचि भी नहीं लेता। मेरा अपना कार्य केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की ही ओर है। मैं उधर उसके ऊपर ज़्यादा कुछ विचार करने का विषय भी नहीं रख सकता। महाराज जी सवाल है, अमरनाथ जी में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले ही भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। क्लाइमेट चेंज होना भी एक बहुत बड़ी उसमें कारण है। हम प्रकृति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति को संभाल नहीं पा रहे हैं। जबकि प्रकृति यदि संतुलित रहेगी, प्रकृति यदि सुरक्षित रहेगी तो निश्चित ही हम सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ही है कि हम अपनी नदियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, हम अपने वनों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। उसके कारण क्लाइमेट चेंज है और कुछ प्रकृति क्या संदेश दे रही है ये सबको समझने की आवश्यकता है। यात्रा बंद कर देनी चाहिए या संख्या कम कर देनी चाहिए? सीमित दायरा हो, जो बहुत आवश्यक दर्शनार्थी है उनको चिन्हित करके भेजा जाए और क्रमशः कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि लोगों को दर्शन का लाभ भी मिले और वहाँ का जो स्वरूप है, तीर्थ स्वरूप, वह भी सुरक्षित रहे। महाराज जी एक सवाल है लास्ट, दिल्ली में आप देख ही रहे होंगे रोज की सोशल मीडिया पर देख रहे हो दिल्ली में क्या चल रहा है, सीजेपी का आंदोलन होने का, क्या समझते हैं इस आंदोलन का क्या हल निकलेगा? क्योंकि अराजकता भी लगातार इस आंदोलन में सम्मिलित हो गई। कुछ नहीं, अराजकता और उच्छृंखलता बढ़ रही है।
इतनी उच्छृंखलता उचित नहीं है छात्रों के जीवन। अगर वो छात्र बन करके आए हैं तो छात्रों के जीवन में इस प्रकार की उच्छृंखलता अपने तो गले नहीं उतरती, इतना नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हो वो संवाद से यदि सुलझाई जाएं तो मेरी समझ से मुझे ज़्यादा उचित लगता है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो क्यों ना सरकार को इस्तीफा दे लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि अब ये और भी बहुत सारे मंत्रालय किसी और ने शिफ्ट कर ये राजनीतिक विषय है, इन पर मेरा बोलना ना ही उचित है और न मैं उसमें इतना संज्ञान रखता हूँ कि मैं उन विषय पर अपनी टिप्पणी दे पाऊँ। क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को खासकर? मैं राम कथा के माध्यम से, वर्तमान में जो मुजफ्फरनगर में राम कथा चल रही है उसके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाना है तो भगवान श्री राम के जीवन से, भैया लक्ष्मण जी के जीवन से, भैया भरत के जीवन से त्याग और समर्पण की शिक्षा प्राप्त करें। जिसके जीवन में त्याग है, जिसके जीवन में समर्पण है और जिसके जीवन में अपने बड़ों के अनुशासन में रहने की कला है, निश्चित ही वह अपने जीवन में उन्नति के शिखर को प्राप्त कर सकता है। यही राम कथा का शाश्वत संदेश है।